सब लोग जानते हैं कि जैसे ईद की आमद आमद है, हर बंदा ईद की तैयारियों में लगा हुआ है। कुछ लोगों की जो है ना हमारा जो ताल्लुक है वो ज़्यादातर बच्चों के साथ है। आए दिन बच्चों की जो है ना बीमारियों के साथ हमारा जो है ना वो वाबस्ता पड़ता है। तो अक्सर पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना ये ईद के दिनों के अंदर बच्चों की क्या ख़्यालात रखें, कैसे उसकी जो है ना वो ख़्याल रखें, कैसे उसकी केयर करें। तो मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बना के तमाम लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, ताकि लोग उस हवाले से इमरजेंसी के अंदर किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करना है और किस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना है। आप सब जानते हैं कि ईद के दिनों के अंदर ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना वो जूसेस, चॉकलेट, लेज़ और इस तरह की चीज़ें, बोतलें, मिठाइयाँ, ये ऐसे चल रही होती हैं जैसे ये जो है ना लोग सवाब समझ के खा रहे हैं। ठीक है ना? इस और ये बच्चे भी इस तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। और हमारे सोसाइटी का ये एक अलमिया है कि जब भी हम पॉकेट मनी के नाम से बच्चों को इस तरह की चीज़ें हम अपने हाथों से ज़हर लेके दे रहे हैं, ताकि लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीमार हों और डॉक्टरों की चांदी लगी रहे। ठीक है? तो जब आप अपने हाथों के साथ इन जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स जिसके अंदर इतनी एसिडिटी और इतनी जो है ना शुगर है, ठीक है ना? जूसेस जो कि सब स्टैंडर्ड हैं, जिनका कोई म्यार नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इनका कोई म्यार नहीं है। कहीं एक साइड गली के अंदर चक के अंदर ये ना एक फैक्ट्री बनी होगी, यहाँ गंदी तरीन मशीनें होंगी, गंदा तरीन सॉल्यूशन होगा और उसे भर-भर के और एक जो है ना अच्छी-सी पैकिंग बना के मुआशरे में फैला देते हैं और लोग जो है ना वो ज़्यादातर इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों को पॉकेट मनी के नाम से इस तरह की चीज़ें ईद के दिनों में कभी भी ना लेके दें। जिससे क्या होगा कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ें खाना शुरू करेंगे बच्चे और बीमार होना शुरू हो जाएँगे। हमारे पास मेजॉरिटी जो केसेज़ इन दिनों के अंदर लैंड करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर या हॉस्पिटल के अंदर, ज़्यादातर जो है ना वो निमोनिया के साथ आते हैं, लूज़ मोशन और दस्त के साथ आते हैं, ठीक है ना? वॉमिटिंग के साथ आते हैं, ठीक है? ये वो कॉमन डिज़ीज़ेज़ हैं जो कि बच्चे हमारे पास लैंड करते हैं। क्योंकि जितना ये मीठे जूसेस और चॉकलेट्स खाते हैं, ये जो है ना सब स्टैंडर्ड चीज़ें खाती हैं और जो है ना जिससे वॉमिटिंग, उल्टियाँ, मोशन, दस्त और पेट के जो है ना बुखार, फ़ीवर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें सख्ती से परहेज़ करना चाहिए। इनकी बदौलत, इनकी वजह से पॉकेट मनी की वजह से हम जो अपने बच्चों को ख़राब ना करें, बल्कि उनके अल्टरनेटिव हम पेशेंट्स को दें, अपने बच्चों को दें सॉरी, जिससे जो है ना वो बच्चों को हेल्दी डाइट मिले। जैसे कोई फ्रूट्स वग़ैरह लेके दे दिया या ना फ्रूट वाली चीज़ें खाएँ, कोई चिकन खाएँ, कोई मटन खिलाएँ। इस तरह की चीज़ें जो हेल्दी डाइट के अंदर आती हैं, ड्राई फ्रूट खिला दें, ठीक है ना? वो चीज़ें खिलाएँ, जो कि बच्चे के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि महँगाई है या ड्राई फ्रूट महँगा है, तो वो अगर एक बंदा अपने बच्चों के ऊपर 200-300 का जूस, बोतलें और इस तरह की चीज़ें लेके दे सकता है, तो 150-200 के बादाम और इस तरह की चीज़ें भी फ्रूट भी खिला सकता है। ₹50 का सेब भी इसको दे सकता है, जिससे उसको हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगी। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं, वो कम होना शुरू हो जाएँगी। बच्चे को जो है ना वो इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसलिए हमने चीज़ों की सिलेक्शन खुद करनी है। एक्चुअली हम कभी भी चीज़ों की सिलेक्शन खुद नहीं करते। हम बच्चे के हैंड के ऊपर छोड़ देते हैं, चाहे वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे उसके लिए नुकसानदेह। तो इसलिए इन चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है और पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि पेरेंट्स किस तरह की सिलेक्शन चीज़ों की करें और बच्चों को हेल्दी चीज़ रख सकते हैं। बच्चों को बच्चे के ऊपर नज़र रखने की, क्योंकि बच्चे तो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के। पेरेंट्स जो चीज़ उसको देना दिलाना चाहते हैं, हमारा खुशी का म्यार क्या है, हमारा बच्चे का प्यार के साथ म्यार क्या है, हमारा क्या म्यार है, बच्चे को जूस ले दो, बोतल ले दो, टॉफ़ियाँ ले दो, चॉकलेट ले दो, पापड़ ले दो। ठीक है ना? ये है हमारा प्यार बच्चे के साथ। बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट का एक डब्बा पकड़ा दिया। बच्चा रो रहा है, उसको पापड़ों का एक डब्बा पकड़ा दिया। ठीक है ना? जूस बोतल ले दी और बच्चा भी खुश हो गया, उसको लेते रहते हैं, मुँह के अंदर दे के सारा दिन पीता रहता है, जिससे एक इतना मीठा, इतनी कैलोरीज़ उसकी सब होती हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक है? और वो चीज़ें इतनी कैलोरीज़ हैं जो कि सब स्टैंडर्ड कैलोरीज़ हैं। ठीक है? जिनका बच्चे की ना वेट गेन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, ना उनकी जो है ना कोई ग्रोथ में इफ़ेक्ट आता है, ना उसकी हेल्थ को कोई न्यूट्रिशन मिलती है। बस अब जो है ना मीठा जूस पिया, पानी पिया और यूरिन के रास्ते निकल गया, बच्चे को बीमार कर दिया। बच्चे के मैदे के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए इन दिनों के अंदर आपने अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है प्रॉपर हो, और ये सिर्फ़ ईद के लिए नहीं है,
क्योंकि ये ईद के इस वजह से मुझे टॉपिक पे बनाना पड़ा कि ईद के दिनों में ये लोग इस तरीके से बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, हर बंदा ही अपनी खुशी, प्यार, मोहब्बत इस तरह शो करता है इन चीज़ों को लेके लोगों को, तो पीछे से फैक्ट्री के अंदर शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है कपड़ों की, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।